चलिए ड्रीम क्लास में आपका स्वागत है। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं जो आपका सीबीएसई 2019 में आया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया है आपका, क्या दिया है कि tan x बराबर n tan y। ठीक है, क्या दिया है, tan x बराबर n tan y और सेकंड दिया है sin x बराबर n sin y। तुम्हें प्रूव करना है कि cos स्क्वायर x बराबर m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको देखते हैं। यहां पर जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है आपका, tan x बराबर n tan y। ठीक है, n tan y। तो हम यहां पे क्या करते हैं, n को यहां पर इधर कर देते हैं, tan y से दोनों तरफ भाग दे देते हैं। ठीक है, tan x डिवाइड tan y इक्वल टू n। इतना लिख सकते हैं क्या? अच्छा, इस tan y से क्या किया मैंने, यहां पे ला दिया। n का मान कितना हो गया, tan x बाई tan y। ठीक है, अब देखिए आपका यहां पर आपका दिया है। अब इसको क्या करते हैं, sin और cos में हम इसको आपका क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो n बराबर कितना हो जाएगा, tan x बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा होता है। तो आपका tan x बराबर यहां पर हो जाएगा sin x अपॉन cos x, फिर डिवाइड, इसको ऐसे लिख लीजिए n बराबर, अब tan y के बराबर क्या लिखेंगे, sin y डिवाइड cos y। ठीक है, इतना। अब देखिए, अब यहां पर सेकंड क्या दिया है, पहला हो गया ये, सेकंड क्या दिया है, तो सेकंड दिया आपका sin x, इसको मान लेते हैं आपका यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। अब sin x दिया, सेकंड दिया आपका sin x बराबर m sin y, sin x बराबर m sin y, यानी ये दिया है आपका। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं आपका, देखिए यहां पर n का मान निकाला है, यहां से क्या करेंगे, m का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर आपका आ जाएगा sin x बटा में sin y इक्वल टू m। ठीक है, तो यहां से आपका नेक्स्ट आपका आ जाएगा, तो y का मान यहां पे क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, y को इधर ले जाओ और m को इधर लाओ तो कितना हो जाएगा, 1/m इनटू sin x बराबर sin y। ठीक है, sin y आ गया, यहां से sin y आ गया, यहां से मैंने n निकाला, इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पे sin y आ गया तो हम क्या करते हैं, sin y आया तो cos y निकाल सकते हैं क्या, cos y बराबर क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर x sin स्क्वायर y। cos y बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर y बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर, यानी ये आपको रिलेशन आपको पता होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो cos स्क्वायर y बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर y होता है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, इसका वैल्यू sin y का वैल्यू कितना है, इतना दिया है, तो यहां पे क्या करेंगे, आपका लिख लेंगे कि cos स्क्वायर y बराबर 1 माइनस sin y का मान कितना है, इसका मान 1/m, यानी 1/m sin x का होल स्क्वायर। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर y बराबर 1 माइनस, इसको करेंगे तो sin स्क्वायर x बटा में m स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा, यहां तक आपका आ गया cos स्क्वायर y इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x डिवाइड m स्क्वायर। अब यहां पे क्या करते हैं हम कि चलिए आगे इसमें नेक्स्ट कि इसको सोल्व करते हैं, m स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x बटा में m स्क्वायर। अब यहां पर आपका cos स्क्वायर दिया है, cos स्क्वायर y, और यहां पे क्या आपका sin y, sin y से मैंने क्या किया, cos ला दिया। ठीक है, या हम चाहे तो इसको रूट में भी आप लिख सकते हैं यहां पे। ठीक है, लेकिन रूट में यहां पे लिखने से कोई फायदा आपको नहीं होगा। अब यहां पर आएंगे कि sin x by cos x। ठीक है, अब आएंगे इक्वेशन 1 से लिख देंगे यहां पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या दिया है, तो n बराबर sin x बटा में cos x, n बराबर sin x बटा में cos x डिवाइड sin y बटा में cos y। इसको हम सोल्व करते हैं तो sin x बटा में cos x। ठीक है, अब देखो हमको पता है कि जब मल्टीप्लाई में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos y ऊपर चला जाएगा और आपका sin y नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए n बराबर कितना आ गया आपका, तो sin x और sin y को क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं ताकि ये वाला यूज कर सके। sin x पे समय कितना m है, तो इन दोनों को एक साथ ऐसे लिख सकते हैं क्या कि sin x बटा में sin y इनटू cos y बटा में cos x। ठीक है, यहां पे इसको देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों को एक साथ कर लिया। ठीक है, इन दोनों को एक साथ कर लिया, sin x बटा में sin y, sin x ऊपर है sin y नीचे, तो मैंने एक साथ कर लिया। क्यों किया, ताकि इसका यूज कर सके। m बराबर क्या है, sin x by sin y, तो यहां पे लिखेंगे n बराबर, इसका वैल्यू क्या है n। ठीक है, और इसके बाद cos y डिवाइड
cos x, ठीक है, cos y और cos x। तो यहां से cos y के मान यहाँ पे आपका निकालना है कितना, sin के टर्म में, तो y को हम क्या करेंगे sin के टर्म में चेंज कर देंगे। अब क्या करते हैं इसमें, इसको दोनों तरफ a स्क्वायर करते हैं, ठीक है, दोनों तरफ a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आपका cos स्क्वायर आपका इसका यूज करना है ना, यहाँ पे cos स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, cos स्क्वायर y, तो दोनों तरफ a स्क्वायर करेंगे तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये कितना आ जाएगा n स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा आपका cos स्क्वायर y डिवाइड cos स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए n स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर, cos स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे इतना, इसको चलिए, तो cos स्क्वायर जब क्या लिखते हैं तो 1 माइनस sin स्क्वायर x डिवाइड m स्क्वायर, ठीक है, और इनटू 1 बाई cos स्क्वायर x। चूंकि हमें प्रूफ क्या करना है कि cos स्क्वायर x बराबर m स्क्वायर माइनस 1 बटा में n स्क्वायर माइनस 1। देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर आ गया ना, यहाँ पे कितना आ गया sin स्क्वायर x, तो sin को हम क्या करेंगे यहाँ से आपका चेंज कर लेंगे, ठीक है, sin को 1 माइनस cos में चेंज कर लेंगे, ठीक है, sin को यहाँ से 1 माइनस cos में चेंज कर लेंगे। अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, ठीक। अब इसको सोल्व करेंगे, m स्क्वायर यहाँ पे आगे, नेक्स्ट a स्क्वायर बराबर कितना आ गया m स्क्वायर, अब इसको क्या करते हैं ब्रेक करते हैं, ठीक है, यानी m स्क्वायर इनटू m स्क्वायर कट जाएगा ये, अब कहा जाएगा n स्क्वायर बराबर m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर sin स्क्वायर x डिवाइड m स्क्वायर, ठीक है, और बाद में आपका ये जो आपका ब्रैकेट है कि 1 बाई cos स्क्वायर x, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट आपका आएगा कि n स्क्वायर बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो cos है, ठीक है, ये cos, ये आपका इसको काट देते हैं, n स्क्वायर बराबर कितना आ गया m स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x डिवाइड cos स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि n स्क्वायर, यहाँ पे m स्क्वायर है और ये आपका m आपका कट जाएगा, m स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x, अब sin स्क्वायर x यहाँ पे दिया है तो sin x का मान कितना है, sin x का मान, तो यहाँ पर क्या करेंगे sin x का वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ 1 माइनस cos का, तो cos का वैल्यू कितना है, यहाँ पे आपका आ जाएगा sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर sin स्क्वायर y, और हमें cos स्क्वायर x लाना है, ठीक है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x का वैल्यू यहाँ पे दिया है, तो sin x का वैल्यू कितना है, यहाँ से आपका sin x m, यानी sin x बाई cos y, और इसके बाद 1 बाई a और n, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करते हैं, इसको लाते हैं इधर n स्क्वायर, ठीक है, cos स्क्वायर x इक्वल टू m स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ। अब क्या करते हैं यहाँ पे n स्क्वायर और cos स्क्वायर को क्या करते हैं, क्योंकि हमें cos लाना है ना, तो इसलिए cos को क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, sin में चेंज कर देते हैं, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू m स्क्वायर माइनस sin बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x, यानी sin स्क्वायर x का मान कितना होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे n स्क्वायर cos स्क्वायर x इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इसके बाद प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। अब इसको लाते हैं इधर, कितना आ जाएगा n स्क्वायर cos स्क्वायर x, ठीक है, माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें से क्या करेंगे, कॉमन क्या है आपका cos स्क्वायर x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो बचेगा आपका n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका आ जाएगा cos स्क्वायर x बराबर, इसको उधर ले जाओ तो क्या आ गया आपका m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड n स्क्वायर माइनस 1, जो हमारा यही प्रूफ करना था, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, एक बार देख लीजिए, ठीक है, एक बार देखिए, एक बार और क्या करते हैं आपको समझा देते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है। बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009-2019 में जो क्वेश्चन आया था सीबीएसई का बहुत टफ था क्वेश्चन, ठीक है, उसमें तुम्हारा ये जो आपका 3-4 क्वेश्चन में अभी आपको कराया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कराया, इसके पहले एक क्वेश्चन, ठीक है, एक बार वीडियो में हमारा इसके पहले वाला क्वेश्चन है, वो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन सीबीएसई में आया था 2019, जो सबसे टफ था, अभी तक सबसे टफ क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में आया था। इसको देखते हैं, देखिए दिया है tan x बराबर 8 tan y और sin x बराबर दिया है 8 sin y, ठीक है। प्रोसेस आपका करेंगे भाई,
tan x बराबर n टाइम y, तो यहाँ पर टाइम y को उधर लाएंगे तो बराबर n हो जाएगा, तो n बराबर क्या, अब टाइम को क्या करते हैं, साइन कोस में बदल लिए, इस टाइम को साइन कोस में बदल लिए, फिर इसको क्या किया, बदल लिए, तो यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ पे ये पहला हो गया, ठीक है। तो सेकंड आपका दिया है क्या, sin x बराबर m sin y, तो sin y को इधर लाते हैं तो कितना आ जाएगा, m आएगा। अब m को क्या करते हैं, यहाँ पे sin y को उधर ले जाते हैं, m को इधर लाते हैं, तो 1/m बराबर 1/m sin x बराबर sin y आ जाएगा, ठीक है। अब जब sin y आ गया, यहाँ पे ये आ गया, तो हम इसको cos में लिख सकते हैं क्या, sin y आया तो sin y का cos स्क्वायर y बराबर क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर y, ठीक है। तो 1 माइनस sin y का वैल्यू कितना आया, रख देंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसके बाद फ्रॉम इक्वल सम 1 यानी एक में क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। sin x by cos x डिवाइड sin y by cos y इक्वल टू इतना। अब यहाँ पे sin x और sin y को ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर sin x by sin y का फार्मूला पे सॉरी यहाँ पे sin x by sin y का मान दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रख लेंगे, ठीक है। तो इसका मान रखेंगे 1 और cos y by cos x आ जाएगा इतना। अब स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। a स्क्वायर बराबर m स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे, cos स्क्वायर y डिवाइड cos स्क्वायर x, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे m स्क्वायर, इसका मान देखिए मैंने cos स्क्वायर का मान यहाँ पे निकाला है ना, यहाँ पर रखेंगे, cos स्क्वायर मान यहाँ पर रखेंगे, तो कितना आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x डिवाइड m स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके नीचे में cos स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, किसको, पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व करते हैं। तो ये आपका m स्क्वायर है, m स्क्वायर into 1 माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर sin स्क्वायर x by डिवाइड, ये आपका कट जाएगा, नीचे के बचा है, फिर क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पे कर लिए, ऊपर कितना बचा, m स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ये आपका कट गया तो क्या बचा ऊपर, n बचेगा, m स्क्वायर और sin स्क्वायर, नीचे आपका क्या cos स्क्वायर। इसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे और इसका इससे, क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे, आपका ये हो जाएगा। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।